प्रेरणादायी फिल्म के आज के इस पोस्टर समारंभ पर हमारे मध्य में पूज्य श्रीमान राजेंद्र आदरणीय पूज्य केशवपुरी जी, श्रीमान सुशल शर्मा जी, मेरे परम मित्र हरिद्वार से गंगा किनारे से सागर किनारे यहाँ पहुँचे हैं, ऐसे श्रीमान अभिषेक रमन जी यहाँ इस नई प्रेरणादायी फिल्म के सभी सहभागीगण, उपस्थित भाई और बहन, सबसे पहले तो अग्निवीर, भारत के अग्निवीर के जो निर्माता है, जो इसके आयोजक हैं, जिन्होंने इसकी परिकल्पना की है और जिन्होंने इस सब में भाग लेकर के इसको आजकल क्या कहते हैं एक्टिंग, ऐसे बिना एक्टिंग के भी होगा नहीं, कितनी अच्छी आपकी परिकल्पना हो, कितना सुंदर हो, अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। तो सुंदर एक्टिंग के माध्यम से देश को प्रेरणा देने के लिए इस फिल्म को बनाया है। ऐसे सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। मुझे लगता है कि महाराज राजेंद्र जी ने अपना सुंदर कम शब्दों में काफी चीजें बोल दी है। योजना है अग्निवीर, मैंने सामान्य वीर नहीं है, अग्निवीर है। और जिनको अग्निवीर की एक बार संज्ञा मिल गई, वो अगर 4 वर्ष की ट्रेनिंग करेंगे और उसके 40 साल बाद में उनसे कहा जाएगा भाई सीमा पर लड़ाई हो रही, तुमको चलना है, तो वो अग्नि की ज्वाला की तरह से जाएंगे। इसलिए मेरा भरोसा है कि जो आपने फिल्म है, जो आपने पिक्चर बनाई है, बनाया है, मेरा पूरा विश्वास है कि सफल होगा। मैं भगवान से श्री चरणों में ही प्रार्थना करता हूँ कि जो अग्निवीर भारत ये अग्निवीर जो हमारी फिल्म आप लोगों ने बनाई है, ये सफल होगी और निश्चित रूप से फिल्म ही सफल भी होगी। इस फिल्म के माध्यम से मेरे जो युवा लोग हैं, मेरा जो युवा वर्ग है भारत का, वो युवा वर्ग इसमें भाग लेगा, बढ़ चढ़ के भाग लेगा और देश की सुरक्षा में अपना योगदान देगा और उसके योगदान से हम भी अपने को धन्य समझेंगे। मैं आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, विशेष करके मंच पर हमारे संत लोग आए, मैं इनका आभार प्रकट करता हूँ और आप सब श्री मंगल फातिमा, मंगल जी फातिमा विजय जी मिश्रा, विजय जी मिश्रा, दीपक शर्मा, विजय जी मिश्रा, दीपक जी शर्मा, श्री प्रकाश जी कुकरे,
श्री महेंद्र जी पाटिल। रेडी बस क्वेश्चन उधर से आएगा, आपको आंसर इसमें देना है। अच्छा लुक इधर ही ओके यार सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई भारत गौरव पुरस्कार के लिए। धन्यवाद। महामहिम राज्यपाल जी ने आपको सम्मानित किया, तो कैसा महसूस कर रही है? अच्छा लग रहा है जब अपने कोई काम करते हैं फिर उसकी जब वो उसकी पहचान बनती है तब हमको अच्छा लगता ही है, सभी को अच्छा लगता है। साथ ही आज राज्यपाल जी के हाथों एक फिल्म भारत के अग्निवीर का अपना पोस्टर लॉन्च किया गया, और उस फिल्म की अगली फिल्म जो बना रहे हैं वो बहुत आगे जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे भारत में ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। तो युवा को हम लोग बजाय भटकाने के उसको ट्रेनिंग देंगे तो आगे हमारा देश प्रगति करेगा। ये मोदी जी का सपना अच्छा है। ये अग्निवीर योजना को लेकर कई लोगों द्वारा कुछ जो है वो लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, उसके बारे में लोगों में गलत फहमियां। पॉलिटिक्स में ये तो चलता ही है ना। कि ये फिल्म जो है युवाओं का सच्ची राह दिखाएगी, उनका सच्चे फिल्म अपना जो ये जो देखिए कोई भी काम करेंगे तो अवरोध तो आएगा ही। अवरोध के बिना कोई जीवन नहीं है। जो अच्छा आदमी अच्छा काम करेगा, बुरा आदमी बुरा काम करेगा, और क्या। ये फिल्म जो युवाओं का सही अपना मार्गदर्शन देगी कि सही हमारा तो पूरा सहयोग है, हमको विनीत भाई का सहयोग है। कैसा लग रहा है कि किसी और अच्छा फिल्म लग बननी रहा है। चाहिए सर भारत के? आगे बढ़िए ना, आगे बढ़िए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। संदेश देना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? और मनोरंजन की फिल्म देखते हो उससे अच्छा ये देशभक्ति की फिल्म देखे तो ज़्यादा अच्छा है। जानकारी देना चाहिए आप? ये हमारी जो फिल्म है महंत रविंद्रपुरी क्रिएशन और सत्य ऑनलाइन प्रोडक्शन बैनर। महंत रविंद्रपुरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उनकी प्रेरणा से हम भारत की अग्निवीर फिल्म शुरू करने जा रहे हैं। 26 सितंबर पहले नवरात्रि से इसकी शूटिंग हरिद्वार में होगी और 30 से 40 दिन का शेड्यूल है इस फिल्म का। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय आर्मी हमारी फिल्म को पूरा सपोर्ट कर रही है। हरिद्वार के बीजी कैंप में हमारी फिल्म की शूटिंग हुई, जो आर्मी का बहुत बड़ा कैंप है। हाँ, और साथ साथ इस फिल्म का उद्देश्य समाज को जोड़ना और एक अग्निवीर योजना जो माननीय प्रधानमंत्री योगी जी ने शुरू की है उसको लोगों तक बताना हमारा उद्देश्य है। अग्निवीर यानी कि अग्निवीर का मतलब ये नहीं, अग्निवीर का मतलब ये है कि देश की सेवा, और देश की सेवा अगर किसी व्यक्ति को एक दिन के लिए भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। और इस योजना के बारे में बहुत लोग दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। हमें ये दिखाना कि योजना लोगों के लिए लाभदायक है। कल को देश में कोई विपत्ति या आपदा भी आती है तो ये अग्निवीर देश के अंदर खड़े होकर उनके लिए लाभदायक साबित होंगे। इस फिल्म की योजना कैसे बनी, किस तरह से आपने प्लानिंग की और किस कब ये सोचा गया कि आप इसे निर्देशित करेंगे? देखिए, अभी मेरी फिल्म एक महिमा रविदास जी की आने वाली है, महिमा रविदास की आने वाली है। और पिछले दिनों जब ये घटना को मैंने देखा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ ना कुछ करता है, तो जब इस फिल्म जब अग्निपथ योजना आई तो लोगों को भड़काया गया, ट्रेनें जलाई गई, युवा का दिमाग परिवर्तित किया गया। पर हमारे मन में यह आया कि हम एक सकारात्मक सोच है और ये जो योजना है ये एक देश के लिए बड़ी लाभदायक होगी। यानी कि हर देश में ऐसी योजना है। और ये अग्निवीर लोगों को जो मिसगाइड किया जा रहा था इस फिल्म के उसके माध्यम से, अग्निवीर में जो आगे बढ़ने वाला होगा फिर भी बाकी उन्हें हर जगह रोजगार तो मिलेगा। यानी कि आज का युवा 4 साल मोबाइल और व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम में खत्म कर देता है, उस पर कुछ नहीं बचता। पर इसके माध्यम से अगर उसे एक दिन भी देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और अग्निवीर इसीलिए बनाई जा रही है कि युवाओं को एक सही संदेश दिया जा सके। और कितनी भाषाओं में इसे? देखिए, हमारा प्रयास है 10 से 12 भाषाओं में हम इसे बनाएं, हिंदी, मराठी, गढ़वाली, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, क्योंकि एक जो संदेश है हर भाषा के माध्यम से। और हमारा प्रयास है 23 जनवरी 2023 को इस फिल्म को रिलीज करें और माँ भगवती या गंगा माई की कृपा हुई माननीय प्रधानमंत्री इस फिल्म को देखेंगे। फिल्म की स्टोरी लाइन, वन लाइन आप बताना चाहें? हाँ, देखिए, मेरी फिल्म की कहानी एक युवा पर है जो उसके पिताजी करगिल युद्ध में दोनों पैर गंवा चुके हैं।
वो अपने बेटे को सैनिक बनाना चाहते हैं। इसी बीच उस जो भी योजना आती है वो ट्रेनिंग कर रहा है, तो उस योजना के माध्यम से उसको मिसगाइड भी किया जाता है। जब जैसे कॉलेज वाले आपने देखा होगा कि इंस्टीट्यूशन में बढ़ गया, और वो इंस्टीट्यूशन उसको लेके चल रहे थे कि जब देश में किसान आंदोलन हुआ वो वापस हो सकता है, तो ये भी योजना वापस हो सकती है। पर इसका दूसरा रहा कि लोग इस पे समर्पित हैं और युवा भी हैं। और इस फिल्म का मतलब कि जो इसमें 3 हमने युद्ध दिखाए हैं, एक करगिल वॉर, एक जो अग्निवीर है जो देश के लिए लड़ रहा है, और अंत में मेरी फिल्म का सारांश है, बाकी जब देखेंगे पता चलेगा। मेरी फिल्म का हीरो मर जाता है। जब हीरो मर जाता है तो जब घर उसकी डेड बॉडी आती है, उसकी पत्नी कहती है मैं इसका सपना पूरा करने के लिए मैं भी अग्निवीर बनूंगी। कहने का मकसद है कि मेरी फिल्म देखने के बाद थिएटर से दर्शक रोता हुआ है, यही मेरी फिल्म का उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात है, इस फिल्म की आय का 40% हम भारतीय सेना को देंगे, जो उन सैनिकों के काम आए जो ट्रेनिंग में। कलाकारों में अभी कास्टिंग चल रही है, बहुत सारे अच्छे बड़े छोटे कलाकार, और मेरा जो युवा वो नया होगा क्योंकि 18 से 22 साल का है, और बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं है, 3 करोड़ के बजट की फिल्म है। और बाकी जो भगवान गंगा माई की कृपा हुई, हम तो उससे ही हैं, ये फिल्म चलेगी और लोगों के नया संदेश देगी। थैंक यू सर। सर, आज फिल्म भारत के अग्निवीर की घोषणा की गई राज्यपाल जी के हाथ में, क्या कहना चाहेंगे आप? ये फिल्म वास्तव में ये भारत के लिए यादगार पल होगा जब हम इस भारत के अग्निवीर, इससे क्या है कि युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और हमारी भारतीय सेना में जाने के लिए उनको, लोगों को, बच्चों को, उनको जागरूकता पैदा होगी, देश के लिए वो सेवा करेंगे। हमारा तो मानना यह है कि इस फिल्म में जो है, ये फिल्म आए और जो जनवरी में जो है इनका उसको लॉन्च करने का वो है, तो उनका सपना साकार हो, मेरी शुभकामनाएं। बिल्कुल। समारा खान, वेलकम। आज एक फिल्म भारत के अग्निवीर की घोषणा हुई है राज्यपाल के हाथ में, क्या कहना चाहेंगे और इस फिल्म में आप क्या कर रहे हैं? पहले तो मैं आप सभी पत्रकार लोगों को सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, और यहाँ पे जितने भी मौजूद लोग हैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, जो हमारे व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इतनी बड़ी फिल्म जो है हमारे गवर्नर के हाथ से रिलीज़ हुई है और उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और जहाँ तक किरदार की बात करें तो इस फिल्म में जो मेरा किरदार है वो ग्रे शेड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा से ग्रे शेड ही कैरेक्टर करती आई हूँ और इसी के वजह से मैं फेमस भी बहुत हूँ। तो इसमें भी मेरा वैसे ही कुछ रोल है जहाँ पे मैं आपको बहुत पॉजिटिव भी दिखूंगी, फिर नेगेटिव भी दिखूंगी, और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो ये किरदार बहुत इंटरेस्टिंग है मेरा। तो है आपके कैरेक्टर की बात, जी, किरदार की बात। अग्निवीर योजना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये फिल्म उसका प्रचार कर रही है, एक नई शुरुआत, एक जो सरकारी स्कीम को एक फिल्म के तहत प्रचारित किया जाना है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अग्निवीर से तो सभी को पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है, और हमारे हिंदुस्तान में जितने भी सोल्जर्स हैं वो अग्निवीर ही तो हैं। और ये टाइम आ गया है जहाँ पे उनके अंदर, क्या हमारे हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति के अंदर वो अग्निवीर होना चाहिए। और ये फिल्म वही मैसेज दे रहा है। ये मूवी सिर्फ सोल्जर्स के लिए नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं ना वो सब अपने आप में एक सोल्जर है। तो ये उसी के तहत ये बनाया जा रहा है ये फिल्म।